हेलो फ्रेंड्स, मैं आंचल स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल में। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे बहुत ही प्यारा बैक नेक ब्लाउज डिज़ाइन बनाना। इसके लिए वीडियो के एंड तक बने रहें और वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा देखें। सबसे पहले यहाँ पे देख सकते हैं हमने बैक पार्ट को डीप नेक के अकॉर्डिंग कट कर लिया है। जितनी भी तैयार लंबाई रखनी है उसमें 2 इंच बढ़ा के आपको बैक पार्ट को कट कर लेना है। शोल्डर हमने 6 इंच में 2 सूता कम रखा है। 6 इंच हमने आर्म होल रखा है और जो चेस्ट का चौथाई भाग हमारा 9.5 इंच है। यहाँ पे आप देख सकते हैं। आप अपने चेस्ट के अकॉर्डिंग बैक पार्ट को डीप नेक में कट कर लीजिए। सबसे पहले गले की कटिंग हम अस्तर के ऊपर करेंगे। तो ये हमारा अस्तर है। अस्तर को इस तरह से सेट करके रखेंगे और ऊपर से जो गले की चौड़ाई रखेंगे वो हम 3 इंच में 2 सूता कम रखेंगे। यहाँ से हमने 3 इंच में 2 सूता कम गले की चौड़ाई मार्क कर ली। अब गले की लंबाई हम यहाँ से 12.5 इंच रख रहे हैं। आप अपने अकॉर्डिंग गले की लंबाई को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। नीचे से गले की चौड़ाई हम 4 इंच रखेंगे। दोनों पॉइंट्स को स्केल की मदद से सीधा कर लेंगे और सीधा करने के बाद यहाँ से नीचे से आपको 3 इंच ऊपर आना है और यहाँ पे मार्किंग करनी है। और यहाँ से जो गले की चौड़ाई रखेंगे वो हम 4.5 इंच रखेंगे। इस तरह यहाँ पे 4.5 इंच पे मार्क कर लिया हमने। अब यहाँ से देख सकते हैं ये हमारा 3 इंच 2 पॉइंट आ रहा है। यहाँ भी ये हमारा 3 इंच 2 पॉइंट आ रहा है। तो जितना भी आपका शोल्डर बच रहा है उतना ही आपको यहाँ पे आर्म होल की साइड मार्किंग करनी है। तो यहाँ पे भी 3 इंच में 2 पॉइंट मार्क कर रहे हैं हम। यहाँ भी 3 इंच 2 पॉइंट पे मार्किंग करेंगे और यहाँ पे भी पूरी गोलाई में हमने 3 इंच 2 पॉइंट पे मार्किंग करके डॉट डॉट की लाइन बना ली और अब इस लाइन को हम यहाँ पे डार्क कर ले रहे हैं। अब यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे जो हमारा 2 सूता ये ज़्यादा हमने लिया है वो हमने बैक पार्ट में हुकाई पट्टी ज्वाइन करने के लिए है। अगर आपको हुकाई पट्टी नहीं बनाना है तो आप 2 सूता कम करके ले सकते हैं। यहाँ से स्केल की मदद से इसको सीधा कर लेंगे और 2 सूते को छोड़ते हुए इसकी जो लंबाई है वो हमारी 6.5 इंच है। तो अब यहाँ पे 2 इंच 2 सूते पे आपको मार्किंग करके इस तरह से इसमें कट बनाना है। तो यहाँ पे ये मार्किंग हमने कर ली, इसको डार्क कर लिया। अब 2 सूते और 2 इंच 2 सूते का जो हमने मार्क किया है उसका हमें सेंटर निकाल लेना है। तो ये हमारा 1 इंच 1 सूता आएगा, इसका सेंटर निकाल लिया हमने। यहाँ पे इसका सेंटर निकाल लेंगे और इस वाले का भी आपको सेंटर निकाल लेना है। तीनों का सेंटर हमने निकाल लिया है। यहाँ पे इस वाली लाइन से 1/2 इंच अंदर की साइड पे मार्किंग करेंगे। जो इसकी ऊंचाई रखेंगे वो 1/2 इंच रखेंगे और अब हम इसमें दोनों साइड कोने जैसे सेट करते हुए पत्ती जैसा शेप बनाएंगे। यहाँ पे देख सकते हैं तीनों कट में हमें बिल्कुल बराबर शेप रेडी करना है। इस तरह से हमने यहाँ पे मार्किंग कर ली है। जिस तरह से हमने इसे मार्क किया है बिल्कुल उसी तरह से हम इसे कट कर लेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं मार्किंग के ऊपर ही हम इसे कट कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो इस डिज़ाइन को पेपर पेस्टिंग के मदद से भी बना सकते हैं। यहाँ पे हम इस डिज़ाइन को बिना पेपर पेस्टिंग के बना रहे हैं। यहाँ पे इसे हमें इस तरह से सेट करना है। तो ये हमारा अस्तर है और ये हमारा मेन फैब्रिक है। मेन फैब्रिक के सीधी साइड अस्तर वाले पार्ट को रखना है और मेन फैब्रिक का जो सेंटर है और अस्तर का जो सेंटर है दोनों को मिलाते हुए आपको अच्छे से सेट करते हुए रखना है। नीचे से भी बिल्कुल अच्छे से आपको इसे बराबर कर लेना है। यहाँ पे देख सकते हैं। बराबर करने के बाद अब हम इसे अच्छे से पिन से सेट कर लेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं इसे हमने अच्छे से पिन से सेट कर लिया है और अब यहाँ पे हम नीचे की साइड 1/2 इंच पे बिल्कुल सीधी सिलाई लगाएंगे। सिल्क साड़ी के ऊपर इस डिज़ाइन को हम यहाँ पे बना रहे हैं। इस तरह से देख सकते हैं यहाँ पे हमने इसको सिलाई लगा ली। अब जो हमने कट बनाया है उस पे हम यहाँ पे इस तरह से सिलाई लगा रहे हैं। आप चाहें तो इसको पलटने वाला भी बना सकते हैं और अगर आप चाहें तो इसमें पाइपिंग भी लगा सकते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं इस तरह से हम जिस तरह से इसको कट किए हैं उसी तरह से यहाँ पे सिलाई लगा लिए हैं। सिलाई लगा के हमने इसे सेट कर लिया है। अब जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे बिल्कुल अस्तर के बराबर से आपको छांट लेना है। पूरे राउंड को हमने छांट लिया है। छांटने के बाद अब हम यहाँ पे पूरे राउंड में छोटे छोटे कट बनाएंगे। गले पे भी आपको कट बनाना है, कोने पे भी आपको कट बनाना है। इस तरह से पूरे में आपको कट बना लेना है। कट बनाने के बाद अब हम इसमें से पिन को बाहर निकालेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं सभी पिन को आपको बाहर निकाल लेना है और बाहर निकालने के बाद अब हम इसे पलट लेंगे। कट बनाने के बाद अगर आप इसको पलटते हैं तो बहुत ही आसानी से ये आपका सेट हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं हमने इसे पलट लिया है। अब नीचे की साइड और ऊपर की साइड दोनों साइड हम फिनिशिंग की सिलाई लगाएंगे। तो सबसे पहले हम नीचे की साइड सिलाई लगा रहे हैं।
नीचे की साइड हमने सिलाई लगा ली है। अब यहाँ पे हम ऊपर की साइड सिलाई लगा रहे हैं, बिल्कुल किनारे से हम सिलाई लगा रहे हैं। जो भी आपके डिज़ाइन का कोना है उसको आपको सुई की मदद से बाहर निकाल लेना है, अच्छे से सेट करते हुए ही सिलाई लगानी है। आप चाहें तो इस पे प्रेस भी लगा सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं पूरे में हमने सिलाई लगा ली। उल्टी तरफ रखेंगे और यहाँ से अस्तर वाले पार्ट की साइड से यहाँ पे हम सिलाई लगा के इसको चारों तरफ से अच्छे से बंद कर लिए हैं और ये हमारा रेडी हो गया है। अब ऊपर वाले पार्ट के लिए इस वाले पल्ले को लेंगे, सेंटर से अलग कर लेंगे और अलग करने के बाद यहाँ से आपको इसे इस तरह से घुमा लेना है। बिल्कुल अपोजिट साइड रखना है। जो आपका गला है वो आपका शोल्डर की साइड सेट होगा। एक पल्ले को हमने लिया है और ये हमने यहाँ पे अस्तर को लिया है। अस्तर को इसके ऊपर इस तरह से सेट करेंगे। यहाँ ऊपर से बिल्कुल गोलाई में आपको अस्तर को सेट करना है। यहाँ पे देख सकते हैं जिस तरफ आपकी स्लीव्स जॉइंट होगी वहाँ पे हमने इसको लगभग 1/2 इंच बढ़ा के रखा है। यहाँ पे भी हमारा और यहाँ पे हमारा लगभग 1 इंच है। तो इस तरह से आपको जिस भी तरह से आपका सेट हो रहा है उस तरह से सेट कर लेना है। साइड से जो भी एक्स्ट्रा है 1/2 इंच बढ़ाते हुए हमने यहाँ पे गुलाई में कट कर लिया इसको। यहाँ से भी कट कर लेंगे और कट करने के बाद साइड में जो हमारा थोड़ा सा कम है इसको हम जॉइंट लगा के यहाँ पे इस तरह से, ये देखिए जो बचा हुआ हमारा साइड का कपड़ा है उसमें हम इस तरह से जॉइंट लगा के इसको पूरा कर लेंगे। ये देखिए इसको आपको अच्छे से सेट कर लेना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं जॉइंट लगाने के लिए हम इसको यहाँ से बिल्कुल बराबर से कट कर ले रहे हैं। किनारे से भी आपको इसको कट कर लेना है और कट करने के बाद यहाँ पे आपको इसे जॉइंट कर लेना है। तो यहाँ पे इस तरह से इसको रखेंगे और रखते हुए सिलाई लगा लेंगे। ये देखिए यहाँ पे हमने सिलाई लगा ली। सिलाई लगा के इसको कट कर लेंगे और अब यहाँ पे हम ऊपर से एक और फिनिशिंग की सिलाई लगा लेंगे। सिलाई लगा के ये हमारा सेट हो गया है। अब इसके ऊपर यहाँ पे फैब्रिक को रखेंगे और उसके ऊपर सीधी साइड हम अस्तर वाले पार्ट को सेट कर लेंगे इस तरह से। जिस तरह से हमने एक पार्ट को रेडी करके इस तरह से सेट किया है, बिल्कुल उसी तरह से आपको दूसरे पार्ट को भी रेडी करके इसी तरह से सेट कर लेना है। दोनों को आमने सामने रखते हुए आपको सेट करना है जिससे आपको कोई भी कंफ्यूजन ना हो और आप बराबर साइड से दोनों को सेट कर लीजिए। यहाँ पे देख सकते हैं दोनों को हमने आमने सामने रखते हुए इस तरह से सेट कर लिया है। दोनों में हम पिन लगा लेंगे इस तरह से। यहाँ पे पिन लगा लिया हमने और एक पिन दूसरे वाले में भी लगा लेंगे हम, जिससे सिलाई करते टाइम ये हमारा इधर उधर ना हो। अब यहाँ पे हमने इस तरह से सेम कलर का रेडीमेड पाइपिंग लिया है। आप चाहें तो कपड़े की भी पाइपिंग इसमें लगा सकते हैं। सेम कलर की पाइपिंग को इसके अंदर की साइड सेट करेंगे। जो पाइपिंग है वो अंदर की साइड होनी चाहिए और जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है वो बाहर की साइड आपका होना चाहिए। इस तरह से सेट करते हुए बिल्कुल पाइपिंग की गोलाई के बगल से यहाँ पे हम पूरे राउंड में सिलाई लगाएंगे। अस्तर और मेन फैब्रिक दोनों को सेट करते हुए एक्स्ट्रा को हमने कट कर लिया है और अब पूरे राउंड में हम छोटे छोटे कट बना रहे हैं इस तरह से। यहाँ पे आप देख सकते हैं पूरे राउंड में कट बना लिया। कट बनाने के बाद हम इसे पलट लेंगे। तो पलटने के बाद देख सकते हैं जो पाइपिंग है हमारी वो बहुत ही अच्छे से सेट हो गई है। अब हम इसमें 2 सूता के बराबर से सिलाई लगा रहे हैं। पाइपिंग को छोड़ते हुए आपको 2 सूते की दूरी से सिलाई लगानी है। सिलाई लगा के हमने इसे सेट कर लिया है। उल्टी साइड से इसके चारों तरफ यहाँ पे हम सिलाई लगा के अस्तर और मेन फैब्रिक दोनों को अच्छे से सेट कर लेंगे। जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको छांट लेना है आपको। यहाँ पे देख सकते हैं इसको हमने छांट लिया है और छांटने के बाद कुछ इस तरह से हमारा रेडी हुआ है। इसी तरह से दूसरा भी रेडी कर लेना है। दोनों पार्ट हमारे रेडी हो गए हैं। ये हमारा नीचे का पल्ला है और अब हमें इसे इसमें ज्वाइंट करना है। जो हमने यहाँ पे 1 इंच बढ़ा के इसको रखा था वो हमने इसीलिए बढ़ाया था कि जो हमारा गला है जब हम उसको कट करके ज्वाइंट करेंगे तो जो 1 इंच हमने बढ़ाया है वो 1/2 इंच हमारा नीचे वाला पल्ला और 1/2 इंच हमारा ऊपर वाला पल्ला दोनों सेट करने में ये हमारा रेडी हो जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं हमारा 14.5 इंच पे रेडी हो रहा है। 1/2 इंच हमारा शोल्डर जॉइंट में जाएगा तो ये हमारा 14 इंच पे तैयार हो जाएगा। एक पल्ले को लेंगे और 1/2 इंच इसके ऊपर चढ़ाते हुए यहाँ पे हम सिलाई लगा रहे हैं। इस तरह से यहाँ पे हम सिलाई लगा रहे हैं। 2 सूते की दूरी से हम इसमें सिलाई लगा के इसको सेट कर लिए हैं। जिस तरह से हमने यहाँ पे एक तरफ सिलाई लगा के इसको सेट किया है बिल्कुल उसी तरह से हम यहाँ पे दूसरे पल्ले को रखेंगे और दूसरी तरफ यहाँ पे हम इसको सेट करते हुए इसे भी सिलाई लगा के अच्छे से सेट कर लेना है। यहाँ पे देख सकते हैं दोनों पल्ले को हमने सिलाई लगा के सेट कर लिया है। सेट करने के बाद अब यहाँ पे हुकाई पट्टी ज्वाइन करने के लिए बिल्कुल सेंटर से आपको इसे कट कर लेना है यहाँ पे
और कट करने के बाद अब यहाँ पे आप देख सकते हैं जो सेंटर पे हमने कट लगाया है वहां से हम इसको सिलाई लगा के सेट कर ले रहे हैं। दूसरे में भी सिलाई लगा के हमने इसे सेट कर लिया। दोनों पार्ट को सेट करने के बाद यहाँ पे हम टक्स की सिलाई लगा ले रहे हैं। एक टक्स की सिलाई लगा ली हमने, इसी तरह से दूसरे टक्स की भी सिलाई लगा ली हमने। दोनों टक्स की सिलाई लगा के हमने इसे रेडी कर लिया है। अब यहाँ पे देख सकते हैं आई पट्टी के लिए हमने यहाँ पे मेन फैब्रिक और अस्तर दोनों को लिया है। दोनों को इस तरह से सेट करेंगे और यहाँ पे इसके ऊपर मेन फैब्रिक को सीधे साइड रखेंगे, पट्टी के सीधे साइड। दोनों तरफ से हाफ इंच बढ़ा के हमने इसे सेट किया है और सेट करते हुए यहाँ पे हम बिल्कुल सीधी सिलाई लगा रहे हैं। यहाँ पे देख सकते हैं बाईं तरफ हमारी आई पट्टी रहेगी और दाहिनी तरफ हमारी हुक वाली पट्टी रहेगी। हुक वाली पट्टी के लिए हमने अस्तर को डबल फोल्ड करके रखा है और यहाँ पे इसके सीधी साइड रखते हुए बिल्कुल सीधी सिलाई लगा रहे हैं। अब ये हमारी आई वाली पट्टी है, आई वाली पट्टी को बिल्कुल सीधा रखेंगे और सीधा करते हुए इसके एक्स्ट्रा फैब्रिक को अंदर की साइड फोल्ड करते हुए बिल्कुल सीधी सिलाई लगाएंगे। जैसे कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं बिल्कुल इसी तरह से आपको सेट करना है। यहाँ पे इसके ऊपर हम बिल्कुल सीधी सिलाई लगा रहे हैं। सीधी सिलाई लगा के दोनों को हमने कट कर लिया है। अब यहाँ पे हुक वाली पट्टी के साइड जो अस्तर है उसे नीचे से अंदर की साइड फोल्ड करेंगे इस तरह से, और फोल्ड करते हुए यहाँ पे नीचे से हम अच्छे से इसे सेट कर लिए हैं। सेट करने के बाद यहाँ से भी हम इसमें बड़ी वाली सिलाई लगा के इसको सेट कर लेंगे। ऊपर की साइड जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे शेप के अकॉर्डिंग आपको सेट करते हुए यहाँ पे भी सिलाई लगा लेनी है। इस तरह से आपको सिलाई लगा के इसे अच्छे से सेट करते हुए यहाँ पे देखिए ऊपर की साइड भी सिलाई लगा ली है हमने और किनारे पे भी अच्छे से इसे सेट कर लिया है। तो ये हमारा रेडी हो गया है। इसको रेडी करने के लिए आपको इसे सीधी साइड से हाफ इंच फोल्ड करना है और फिर से हाफ इंच फोल्ड करते हुए इस तरह से बिल्कुल किनारे से सिलाई लगानी है। एक्स्ट्रा फैब्रिक को छांट लेना है। एक तरफ सिलाई लगाई है जिस तरह से हमने, उसी तरह से दूसरे किनारे पे भी आपको इसी तरह से सिलाई लगानी है। यहाँ पे दूसरे किनारे पे भी हमने सिलाई लगा ली। सिलाई लगाने के बाद यहाँ पे भी जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको हमने छांट लिया है और छांटने के बाद इसे हम पलट लेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं इसे हमने अच्छे से पलट लेना है और कोने को सुई की मदद से आपको बाहर निकाल लेना है। और पलटने के बाद अब यहाँ पे हम फिनिशिंग की सिलाई लगा रहे हैं। अंदर की साइड अच्छे से फोल्ड करते हुए इसे आपको यहाँ पे सिलाई लगा के इसको सेट कर लेना है। एक सिलाई हम इसके बिल्कुल किनारे से लगा रहे हैं और जो दूसरी सिलाई होगी वो हम यहाँ पे दूसरे किनारे से चारों तरफ से लगाते हुए सेट कर लिए हैं। अब यहाँ से 2 सूते की दूरी पे एक और सिलाई लगा लेंगे हम। तो हमारा हुक और आई दोनों पट्टी हमारी रेडी हो गए हैं। इस तरह से देख सकते हैं दोनों को एक दूसरे के ऊपर चढ़ाते हुए रखेंगे और देख सकते हैं इस तरह से ये हमारा सेट हो जाएगा। बॉर्डर भी हमारा बहुत ही अच्छे से सेट हो गया है। यहाँ पे हम पिन लगा के इसको सेट कर लेंगे इस तरह से, ये देखिए। तो ये है इसका फाइनल लुक। उम्मीद करती हूँ कि समझाने का तरीका पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को ज़रूर ऑन कर लें हमारी ऐसी ही वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।